बच्चों, आज हम पाठ 8 संरक्षक राहुल पढ़ेंगे। संरक्षक का अर्थ क्या है? रक्षा करने वाला। तो रक्षा करने वाला राहुल। तो राहुल किसकी रक्षा करता है, यह हम इस पाठ में पढ़कर जानेंगे। तट के इस भाग में ठंडक और शांति थी। इधर अधिक लोग नहीं आते थे। इसी कारण यह राहुल का मनपसंद स्थान था। राहुल को अपने पैर के नीचे कुछ हलचल प्रतीत हुई और उसने झुककर देखा कि वह क्या है। उसने देखा रेत पर श्रमपूर्वक रेंगते हुए एक घोंगे से वह हलचल हुई थी। वह अपना घर अपनी पीठ पर लिए था। शायद इसीलिए यह इतना धीरे चलता है, कहकर राहुल मुस्कुरा उठा। शाम होने वाली थी। 1-2 घंटे में सूरज डूबने वाला था। राहुल तटीय घास के एक झुरमुट के समीप बैठा था, जिसके नीचे घोंगा रेंग रहा था। कुछ आवाज़ें सुनकर उसने दृष्टि ऊपर उठाई। राहुल ने मछली पकड़कर लौटते हुए कुछ मछुआरों को देखा। मछुआरे यानी कि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, ठीक है। उन्होंने चांदी सी मछलियों से भरी टोकरियां निकाली और फिर रेत पर सूखने के लिए अपने जाल बिछा दिए। उसी समय एक आदमी मछुआरों के पास आया। क्या वे आ गए हैं? उसने पूछा। नहीं बाबूजी, पर उनके आने का समय हो ही गया है। जैसा आपने हमें बताया है, हम वैसा ही करेंगे, एक मछुआरा बोला। उसके साथियों ने उसके समर्थन में सिर हिलाया। समर्थन यानी कि उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मुझसे तुरंत संपर्क करना, यह याद रखना, वह व्यक्ति बोला और कुछ दूर पर खड़ी अपनी गाड़ी की ओर चला। वह गाड़ी चलाकर निकल गया। वह किस विषय में कह रहा था, यह सोचते हुए राहुल ने भौहें सिकोड़ ली। भौहें यानी कि जो आपकी आईब्रोज होती हैं। वे कौन थे? किसकी प्रतीक्षा हो रही थी? राहुल ने बहुत सोचा, पर उत्तर न सूझने पर अपना सिर झटक दिया। शीघ्र ही मछुआरे भी चले गए और तट फिर सुनसान हो गया। राहुल उठा और किनारे के उथले पानी की ओर चल दिया। उसने पानी की लहरों द्वारा पीछे छोड़ी गई एक सीप उठाई। उसकी शंख जैसी सुंदर आकृति थी। आकृति यानी कि आकार। मैंने ऐसी सीप पहले कभी नहीं देखी। मैं इसे रीमा को अपने सीप संग्रह के लिए दूंगा। संग्रह यानी कि जहाँ पर हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं, ठीक है। उसने सोचा। रीमा राहुल की 8 वर्षीय बहन थी। रीमा कौन थी राहुल की? उसकी बहन थी और जिसकी उम्र 8 साल थी। उससे 3 वर्ष छोटी थी। राहुल से 3 साल वह छोटी थी। राहुल ने आंखों पर छाया करके समुद्र को देखा। उसे भूमि की ओर कुछ तैरता दिखा और वह जल्दी से घास के पीछे छिपने के लिए पीछे हट गया। काफ़ी कुरूप दिखने वाले भूरे हरे कछुओं का जोड़ा कुछ अजीब ढंग से रेत पर रेंग रहे थे। राहुल को बड़ा आश्चर्य हुआ जब वे उस स्थान के बहुत निकट आ गए जहाँ वह छिपा हुआ था। अपने अगले अंगों से रेत खोदकर बड़े बड़े उथले गड्ढे बनाने लगे। फिर वे समुद्री कछुए उन गड्ढों पर बैठ गए। लगभग 20 मिनट के बाद कछुए धीरे से हटे। कछुओं द्वारा रेत से अपने घोंसलों को ढकने से पहले राहुल को सफ़ेद अंडों के ढेर की
हल्की सी झलक दिखाई दी। तो बच्चों, ये पाठ आप अच्छे से पढ़ना और इसके उच्चारण पर विशेष ध्यान देना, और इससे हमें बहुत सी जानकारी मिलेगी। इसमें हम कछुओं के विषय में पढ़ रहे हैं, तो उनके विषय में हम और भी जानेंगे। तो बाकी की रीडिंग जो होगी हम वो अगली बार करेंगे, ठीक है। तो सभी इस पाठ को 2 बार अच्छे से पढ़ना। तो अब इसके कुछ शब्दार्थ हम देख लेते हैं। संरक्षक, रक्षा करने वाला। दृष्टि, नज़र। श्रम पूर्वक, मेहनत के साथ। आकृति, आकार या बनावट। ओझल, नज़र से दूर। ओलिव रिडले, कछुओं की विशेष जाति। प्रतीक्षा, इंतज़ार। अविस्मरणीय, न भूलने वाला। तो अभी आप पहले एक पेज सुलेख करेंगे और उसके बाद ये शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में करोगे। जिस पर मैंने क्रॉस लगाया है वो आप अभी नहीं करोगे, ठीक है बेटा। तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ना, जिससे कि हमारा पढ़ने का कौशल है वो अच्छा हो जाए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।